मुझे अब तूने तुई चारी जब तुन दुई चारी सुन मुझे अब तूने तुई चारी अगुन अमान मातु पितु हीना अगुण अमान मातु पितु हीना अगुन अमान मातु पितु हीना अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना देवर्षि नारद जी ने कहा, हिमाचल ये जो आपकी बेटी है, सब प्रकार के शुभ गुण इसके अंदर विराजमान हैं, कुछ दो चार अवगुण भी। शुरुआत में जब आदमी जिसका भविष्य देखता है उसकी प्रशंसा करता है और आखिरी में कुछ दोष ऐसे बता देता है, उससे लोग घबरा कर पूछते हैं कोई उपाय बताओ, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हो वो बताइए, कितना खर्चा लगेगा वो बताइए। आखिर में जब कोई दोष, कोई संकट, कोई होनी अनहोनी बताते हैं बताने वाले, तो लोग घबरा जाते हैं। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी के कुछ दोष भी हैं, और वो भी बिटिया के अंदर दोष नहीं है। दोष किसके अंदर है? इस बेटी का जो जीवन साथी बनेगा, जो इसका पति होगा, उसके अंदर कुछ दोष है। कौन कौन दोष होंगे? कहा जिसको ये ब्याही जाएगी वो अगुण होगा। अगुण माने कोई गुण ही नहीं होगा, लेकिन उसका आध्यात्मिक भाव दूसरा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से जो परे होगा वो इसका पति होगा, उसको ये ब्याही जाएगी। कोई अपनी बिटिया के लिए वर खोजने जाए और वर के अंदर कोई गुण ही ना हो, तो क्या ऐसे वर को कोई स्वीकार करेगा? बिना गुण का कोई अपना संबंधी बनाना चाहेगा? और कहा अमान। अमान, अमान में अर्थ लगाया हिमाचल जी ने कि मान सम्मान होगा ही नहीं। क्या ऐसे वंश में रिश्तेदारी कोई करेगा जिसका मान ही सम्मान न हो, जिसका कुल ही ना हो, जिसकी कोई प्रतिष्ठा ही ना हो, जिसका कोई ऊंचा घराना ही ना हो, जिसका कोई लंबा ऊंचा नाम ही ना हो? ऐसे घर से कौन रिश्ता जोड़ेगा? तो उनको ऐसा लगा कि मान सम्मान भी नहीं होगा, ऐसे के साथ इसका वर्ण होगा, ऐसा इसका जीवन साथी बनेगा। और तीसरी बात, माता पिता भी नहीं होंगे। माता पिता वंश कुल का कोई पता ही ना हो तो कौन रिश्तेदारी उसके यहाँ करेगा? मातु पितु हीना। और अच्छा, आप कभी अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए रिश्ते के लिए जा रहे हैं और लड़का जब देखने के लिए जाएंगे, वो लड़का कहीं साधु का भेष बनाए बैठा हो, बड़े बड़े जटा रखा लिए हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ली हो, तो क्या उसे कोई अपनी बेटी देगा? उसको कोई अपना बहनोई या दामाद बनाएगा? तो कहा उदासीन होगा, संसार से कोई राग नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा। और इतना ही नहीं, जोगी, जोगी का भेष बनाए रहेगा और बड़ा जटिल स्वभाव होगा और कोई आकर्षण भी नहीं होगा उसके अंदर। कामदेव का प्रभाव बढ़ जाता है जब कोई अच्छी सजावट करता है, अच्छा मेकअप करता है, तो कहा वो भी आकर्षण भी नहीं होगा।
कहीं किसी लड़के को आप देखने के लिए जाओ, जिसके लिए आप रिश्ता देखने के लिए गए हो, वो लड़का कहीं कपड़ा ही ना पहने हो, बिना कपड़े का ही हो, निर्वस्त्र, नागा बाबा बना बैठा हो, तो कौन ऐसा लड़का पसंद करेगा? कहा वो नागा बाबा भी होगा कि जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही कहानी लय, अस स्वामी यही कहानी लय, परिहास सिरे, परिहस्त सिरे, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल रे, नगन मंगल रे, अस स्वामी कह नहीं, अस स्वामी कह नहीं, परिहस्त सिरे, परिहस्त सिरे, परिहस्त सिरे, परिहस्त सिरे। इस बिटिया के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है, ऐसा स्वामी इसको मिलने वाला है। तो घबरा गए हिमांचल राजा और मैनावती भी घबरा गई, लेकिन माता भगवती प्रसन्न होने